नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द हिंदू एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। और जैसा कि हमारा पिछली बार डिस्कस हुआ था कि मैं आपको बताऊंगा इस एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स, कुंडली को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसके अंदर मेन क्या चीज़ें हैं जो हमारे को जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको जानने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो होते हैं प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स हैं जो कि हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी कुंडली में कितने घर होते हैं, उनको किस नाम से बुलाया जाता है और उनको कौन कौन सा नंबर अलॉट है, ताकि मैं जब भी आपको फ्यूचर में अगर आगे आने वाली जो वीडियोज है उसके अंदर अगर आपको मैं बताऊंगा कि ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है या सिक्स हाउस में आपको एक प्लैनेट बैठा तो आप उसको कैसे जान पाएंगे। तो वो चीज़ें आज मैं आपको वो बेसिक सिखा देता हूँ ताकि आपको प्लैनेट्स भी पता रहे और हाउसेज भी पता रहे, ठीक है। और उनको हम क्या क्या नाम से बुलाते हैं वो भी आपको पता रहे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये 9 प्लैनेट्स हैं: सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु, ठीक है। ये 9 ही प्लैनेट्स रहेंगे किसी की भी कुंडली में। इनको हिंदी में भी नाम दिया जाता है। कई बार जब आप कुंडली बनाते हैं तो उसके अंदर हिंदी में भी लिखा रहता है, तो आपको ये भी जानना जरूरी है। सूर्य, चंद्रमा या चंद्र, मंगल लिखा रहेगा, बुध लिखा रहेगा। बृहस्पति के यहाँ किसी किसी कुंडली में बृहस्पति लिखा रहेगा, किसी किसी कुंडली में गुरु लिखा रहेगा। तो आप उसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। जुपिटर लिखा रहेगा तो JU लिखा रहेगा, उसके अंदर पूरा जुपिटर तो लिखा नहीं रहेगा, खाली JU लिखा रहेगा। या बृहस्पति का ग्रह लिखा रहेगा या गुरु लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। वीनस लिखा रहेगा या शुक्र लिखा रहेगा, सैटर्न रहेगा या शनि लिखा रहेगा, राहु लिखा रहेगा या फिर केतु। तो ये 9 ही प्लैनेट्स हैं, हमारे को केवल यही कंसीडर करनी है किसी भी कुंडली के अंदर। इसके अलावा हमारे को और कुछ कंसीडर नहीं करना है एज अ प्लैनेट्स। स्टार्स हैं वो नक्षत्र के लिए हम छोड़ देते हैं, बाद में बात करेंगे, वो एक एडवांस टॉपिक है। लेकिन फिलहाल जो प्लैनेट्स हैं आपको यही 9 प्लैनेट्स हैं जो याद करनी है। याद करने का आप एक आसान तरीका और ढूंढ सकते हैं, जैसे संडे, मंडे, मंगलवार हो गया यहाँ पे, ठीक है। मार्च से मंगलवार हो गया, ठीक है। ये बुधवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप एक अपना तरीका निकाल सकते हैं कि जिससे आपको याद करना इजी हो जाए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके और एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ताकि आपको आगे जब भी आप अपनी कुंडली देखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि भाई कौन सा प्लैनेट है मेरा, कहाँ पर बैठा हुआ है। तो जब मैं आपको बताऊँगा तो आप उसको मैच वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट्स यही 9 रहेंगे, इसके अलावा और कोई प्लैनेट्स नहीं है। 10, 11, 12 कोई प्लैनेट्स नहीं, केवल यही 9 प्लैनेट्स रहेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, हमारी कुंडली के अंदर घर कितने होते हैं। पहले तो आप ये जानो कि घर भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में हाउसेस भी बोल सकते हैं, और एक तीसरा वर्ड और है वो भी आपको याद रखना है, भाव। जैसे प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। तो आपको ये भी याद रखना है कि भाव यानी हाउसेस, घर एक ही चीज़ है, आप उसमें भी कन्फ्यूजन ना करिएगा, ठीक है। तो अब हम कुंडली के हाउसेस पे जाते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, देखिए 12 हाउसेस ऑफ कुंडली, ठीक है। तो इसके अंदर जो सेंटर वाला सबसे ऊपर वाला ये घर है, इसको आपको हमेशा फर्स्ट हाउस ही कंसिडर करना है। नंबर यहाँ आपकी कुंडली में चाहे कोई लिखा हो, 5, 7, 3, 2 जो भी लिखा होगा, उससे आगे की गिनती वहाँ कंटिन्यू हो रखी होगी। लेकिन आप फिलहाल उस नंबर को भूल जाइए। आपको अभी फिलहाल वो नहीं याद करना। अगर आप उसमें जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उन नंबरों का क्या मतलब है और उनसे हम क्या देखते हैं वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल आप केवल ये चीज़ समझ लीजिए कि आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस यही रहेगा, नंबर चाहे यहाँ कोई भी लिखा हो। सेकंड हाउस यही रहेगा, थर्ड हाउस यही रहेगा, फोर्थ भी यही रहेगा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये इन्हीं नंबरों में रहेंगे। अगर मैं आपको बोलूँगा आपकी कुंडली में 10th हाउस आप देखिए तो 10th हाउस यही रहेगा, नंबर कोई भी लिखा रहे। मैं आपको बोलूँगा आपको जो 6th हाउस है तो 6 यही रहेगा, ठीक है। वो चेंज नहीं होंगे, कभी भी चेंज नहीं होंगे, किसी की भी कुंडली में चेंज नहीं होंगे, यही नंबर रहेंगे। तो आप अपने नंबरों को देख के कन्फ्यूज मत होइए। सबसे पहले तो ये चीज़ जानिए। हिंदी में बोलेंगे तो प्रथम भाव बोल सकते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, ठीक है। तो इस तरीके से भी भाव के साथ भी अगर मैं भाव बोलता हूँ तो भी आपको ध्यान रखना है। हाउसेस बोलूँगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हाउसेस के हिसाब से भी ध्यान रखना और घर के हिसाब से भी। तो आपको ये दोनों चीज़ें सबसे पहले आज याद कर लेनी है, ठीक है। ये चीज़ें याद करने के बाद ही आप इस कुंडली में आगे जा पाएंगे। तो जैसे आपने समझ लिया है कि कितने प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, ठीक है, और कितने घर हैं, हाउसेस हैं।
आपने सारी चीज़ समझ लिया है। अब आप कोशिश ये करिएगा कि मैं आपको जो भी वीडियोस बताता हूँ तो आपको जैसे भी इजी लगता है, आप उसको सेव करके रखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं, अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप कोशिश कीजिए कि रात को सोने से पहले कम से कम 10 मिनट आप खाली लगा देंगे ना, तो अगले 2 या 3 महीने के अंदर आप ऐसे हो जाएंगे कि आप कम से कम अपनी कुंडली तो ज़रूर देख पाएंगे, आप चीज़ों के साथ मैच कर पाएंगे कि पहले सच में ऐसा हुआ था, अभी ऐसा हो ही रहा है, ठीक है ना। आप चीज़ें मैच कर पाएंगे। आप सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए। 10 मिनट दीजिए, जो आपको बताया गया, आप जो नोट्स आप बना रहे हैं, बस खाली आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और आप बिल्कुल ईजिली कम से कम अपनी कुंडली तो देख ही पाएंगे। आपको दर दर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी का टाइम कैसा भी चल रहा हो, किसी के पीछे जाने की, पैसा खर्च करने की, बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को 1 रुपया मत दो, मुझे भी मत दो, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, एक एक चीज़ क्लियर करूंगा, बस आप ये वीडियोस के साथ आप कनेक्ट रहें, ठीक है। तो आज के लिए आपसे अलविदा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।